इश्क की दास्तां नागमणि। क्या करें, कैसे पता लगाएं उन दो कातिलों का? इस घर में एक बुलबुल ही है जिसकी मासूमियत असली है, बाकी सब के सब नकली। कातिलों को पकड़ना है तो अब हमें उनकी तरह ही सोचना होगा। उस थकेले रमन के साथ मैं कैसे रात बिताती हूँ मैं ही जानती हूँ। कब खत्म होगा ये सब? हमें रंभा को अपने जाल में फंसाना होगा। आखिर इस सूटकेस में है क्या? इसे यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। इतना बार बार के सोना, इसे तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये जगह सही है। अगर किसी की नजर हमारे सूटकेस से पड़ जाती ना तो हमारा खजाना चोरी हो जाता। नजर तो पड़ चुकी है और ये समझ तेरा खजाना भी चोरी हो चुका है। जीजी को फोन करती हूँ। उठ गए। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हमने पूछा हमारे कमरे में क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब?
तुम्हें अपनी शादी का जोड़ा दिखाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम मुझे देखो। और हमारे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? शादी के बाद ये कमरा मेरा ही तो होने वाला है। और शादी के बाद तो मुझे इसी बिस्तर पर सोना है ना तुम्हारे साथ। जीजी, फोन उठाओ जीजी, फोन उठाओ। क्या है ये जीजी, कभी सही टाइम पर फोन नहीं उठाती। ये काम भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मेरे होते हुए ये खजाना तेरा कैसे हो सकता है? पुलिस को बताऊं? नहीं, इसमें कोई खजाना नहीं है। अच्छा, उल्लू समझती हो मुझे? उल्लू नहीं हूँ मैं, बहुत अकल है मुझ में, भर भर के अकल है। और नाक तो मेरी इतनी तेज है कि सोना और पैसा 100 मीटर दूर से सूंघ के ढूंढ लेती हूँ। रंभा तो हमारे जाल में फंस गई। सही कहा तुमने, तुम उल्लू ही हो, इसीलिए तो इतनी दूर तक हमारे पीछे पीछे चली आई, वो भी अकेले। चलो, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी चीची को बताती हूँ। तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम बैठो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सांसों में तुम बस गए सांस बनके, सांसों में तुम बस गए सांस बनके, अंदर दिल से न जाना सनम प्यार, हाँ प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम। मर गई जीजी। हो गया तुम्हारा? अब हमारी बारी। देखो, देखो तुम। बताओ रंभा, मोहिनी का साथ किस किसने दिया था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।
बताओ रंभा, आखिरी बार पूछ रहे हैं, बताओ मोहिनी का साथ किस किसने दिया था? सचमुच कुछ नहीं पता। मुझे पिताजी से बिल्कुल भी नहीं बताया। छोड़ दो मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जिंदा रहना चाहती हो तो बताओ, कौन है कातिल? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। जल्दी बताओ रंभा, आखिरी मौका है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। मुझे बचा लो। इसे सच में नहीं पता, नहीं तो मरते मरते झूठ नहीं बोलती। तू इसलिए जिंदा है क्योंकि हमने तुझ पर मिथ्या विष का इस्तेमाल किया, यानी कि नकली जहर। ये तो आज सांस नहीं ले रही होती। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बस, तू तो अपने अपनों की सगी नहीं हो पाई, हमारी क्या होगी? अब मुझे आधा नहीं पूरा खजाना चाहिए। और कैसे पता लगा? बोलो रंभा, मिला खजाना बैग में? जीजी आप कहाँ थी? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो छोड़िए जीजी, मुझे खजाना मिला है। एक मिनट। जीजी ये तो गोबर है। गोबर बैग में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है रंभा। आप वो, अरे हम तो गोबर लेकर आए थे खाद बनाने के लिए। पता नहीं आप इस बात के लिए हमें पुलिस में डलवाने की बात क्यों कर रही थी। अब रख लीजिए, पूरा का पूरा गोबर आप ही रख लीजिए। रूपा चली। चांदनी ये देखो कितना प्यारा रंग है।
इस वक्त आप बाहर से आ रहे कहीं? सॉरी, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। अच्छा सुनो, ओके ओके ओके, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अच्छा वो क्या है ना, इस घर में आप जैसी शक्ल की हूबहू कोई पहले यहां रहता था। पारो। हाँ, बस आपको देखा ना तो उसकी याद आ गई और मेरे अंदर जो गुस्सा है ना बस बाहर आ गया। एंड आई एम रियली सॉरी, उसने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया था। अच्छा? हाँ, ये मेरी बहन ने मुझे बताया है। मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। और क्या क्या बताया आपकी बहन ने उस पारो के बारे में? बस इतना जान लीजिए कि जब कोई किसी के साथ गलत करता है ना तो उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलती है। ओह, तो बताइए ना क्या सजा मिली उस पारो को? अरे मैं बता रहा हूँ। फंस गया ये, अब मुझे सच का पता चल जाएगा। उसने पता है क्या किया था? देव बेटा, ये देखो शेरवानी भी आ गई। हाँ? अभी तो हमारी दोस्ती हुई है, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा। देखते हैं। रंभा को डराकर भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो काम डर नहीं कर पाता प्यार कर दिखाता है। चाहे हमें इस चंगू के साथ नाटक ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। कातिलों का पता पारो लगा कर रहेगी। दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई देना तुम्हें कम हो गया। हमारे बाल? हम खोल दें? ध्यान से, हमारे बाल नहीं टूटने चाहिए। एक काम करो, खुद ही खोल लो। अच्छा सारी खोल दो प्लीज। आराम से। अच्छा सुनो, वो चमगू से दूर रहो, अच्छा लड़का नहीं है। क्या सुनाई नहीं देता है क्या? बहरी हो? दूसरी बार बोलने में लगान लग जाता है क्या? चमगू से दूर रहो, अच्छा लड़का नहीं है वो। हटो! ऐसे कौन बोलता है? पागल हो गए हो क्या? पहली बार सुनाई नहीं दिया, शायद अब सुनाई दिया होगा। लगता है बुखार ठीक नहीं हुआ है अभी तुम्हारा। एक बात बताओ, ये लोगों के कमरे में झांकने का बहुत क्या कर रही थी? हाँ, और वैसे भी मर्द हूं मैं, मुझे दर्द नहीं होता है, बुखार नहीं होता, समझी? तुम जैसे मर्दों की वजह से ना बाकी मर्द अपनी फीलिंग खुल के जता नहीं पाते, पत्थर के बन जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और कुछ तो ऐसे ही मर जाते हैं। देखो, मर्द को भी दर्द होता है, चोट लगने पर उन्हें भी आंसू आते हैं, प्यार होने पर उनका भी दिल धड़कता है। हो गया, अपना ये बकवास लॉजिक अपने पास रखो, समझे? तुम्हें ना कुछ समझाना, कुछ बोलना ही बेकार है।
को भी दर्द होता है, प्यार होने पर उनका भी दिल धड़कता है। प्यार, और वो भी इससे। मैं तो चाहती हूँ पापा और रूपा आंटी के बीच में प्यार होना चाहिए। प्लीज भोलेनाथ जी, मोहिनी आंटी को मेरी मम्मी मत बनाओ। आज कितनी भी प्रार्थना कर ले अपने भगवान से, कुछ नहीं होने वाला। देखो तो जरा अपनी होने वाली माँ का शादी का जोड़ा। माँ तो तुम्हारी मैं ही बनूंगी, है ना? दूध तो बुलबुल का फेवरेट है। बिल्कुल हमारी तरह, इसके लिए लेकर जाते हैं, खुश हो जाएगी। नहीं, भोलेनाथ जी जरूर मेरी बात सुनेंगे और तुम मेरी मम्मी नहीं बनोगी। नादान बच्चे। मेरी शादी के जोड़े में आग लगाएगी तू? इतनी हिम्मत। सजा के तौर पर मैं तुझे ऊपर चढ़ाऊंगी और ऊपर से नीचे पटकूंगी। छोड़ दो हमें। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। और तुझे वहां से नीचे पटकूंगी मैं। नहीं, उतारो हमें, प्लीज उतारो हमें। ये कैसे? कौन है वहां? कौन है वहां? किसी ने बचाया तुम्हें। किसने?
जाको राके साया मार सके ना कोई, ऐसा दादी कहती है। मेरी शादी का जोड़ा खराब किया। कहाँ जा रही थी? वो दूध, बुलबुल के लिए दूध लेकर जा रहे थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच्ची को संभालने का नाटक करते करते देव के करीब आ जाओगी तो गलतफहमी में मत रहना। शादी होने वाली है मेरी उससे, दूर रहो। हाय, अब हम देव से कैसे दूर रहे? सपनों में आते हैं ना वो हमारे। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे आप दोनों की शादी करवा रहे हैं हम। साज सजावट के बारे में, खाने का मेनू, ये सब सपनों में आता है हमारा। दिन भर यही सब सोचते रहते हैं ना हम। क्यों, आपने क्या सोचा? हे राम, ये क्या हुआ? शादी का जोड़ा जल गया। नहीं, दुल्हन की शादी का जोड़ा ही जल गया शादी से पहले। ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। पर फिकर नाट, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हम आते हैं। ये क्या हुआ? ये तो भोलेनाथ का लॉकेट है ना, हम ये पहना रहे थे। ओह, हम तो भूल ही गए थे। तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो चुड़ैल हो। अगर कुछ देना है तो सोने चांदी हीरो का दो, ये लोहा मुझे पसंद नहीं। ठीक है, सोने चांदी का लॉकेट बनवा लेंगे आपके लिए, क्योंकि इस पूरी शादी की जिम्मेदारी हमारे सर पे है ना, तो हम नहीं चाहते कि इस शादी को किसी की भी बुरी नजर लगे। क्योंकि अगर इस शादी को बुरी नजर लग गई तो हमारा बदला किससे बुरा होगा। आइए, चलिए चलिए, बजाइए बजाइए, शादी वाला घर है। ये सब क्या है रूपा? तो हम क्या करें आंटी जी? अब दूल्हा और दुल्हन इसी घर में है। माना कि मॉडर्न जमाना है, लेकिन रीति रिवाज तो पुराने चलेंगे ना। तो हम शादी में कोई कमी ना हो, इसके लिए सारे शगुन एक ही जगह लेके आ गए। ठीक किया ना? वाह, कुछ भी कहो, लड़की में दिमाग बहुत है? वैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुझे तामझाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक सिंपल सीधी शादी क्यों नहीं कर सकते हम? अरे देव बाबू, बड़े स्वार्थी हैं आप। माना कि शादी लड़का और लड़की की होती है, लेकिन इससे सपने तो पूरे परिवार के जुड़े होते हैं ना। तुम तो बोलोगी, क्योंकि क्या ना कि शादी का जितना बजट बड़ा होगा उतनी तुम्हारी जेब भरेगी। तुम्हें सिर्फ अपने मुनाफे की पड़ी है, तो सेल्फिश हम नहीं, तुम हो। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप देव बाबू। माने हम आपकी शादी के लिए अच्छे अच्छे तरीके दिखा रहे हैं, और आप हैं कि हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं। शुरुआत किसने की? शुरुआत? अरे बस बस बस, शांत हो जाओ। देखो देव, रूपा बिल्कुल सही कह रही है। कोई भी शादी बिना रीति रिवाज के अच्छी नहीं लगती बेटा। और ये खिलौने किस लिए? वो क्या है ना मोहिनी
जी, हमारी नानी के गांव में ना ये रस्म होती है कि शादी में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से खिलौने आते हैं बच्चों के लिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शादियों में ऐसे ही खिलौने दिए जाते हैं। मगर इस घर में तो सब लोग कितने मासूम हैं, सब लोगों का दिल बच्चों की तरह साफ है, तो हमें लगा कि सबको ये खिलौना बांट दे। ठीक किया ना हमने? हाँ, तुम मेरी बात। अरे आप लोग शांत क्यों हैं? शादी वाला घर है भाई, बजाइए ढोल बजाइए। ये आपके लिए, ये आपके दिल की धड़कन हमें आकर सुनाएगा। इससे क्या हो गया? लगता है मोहिनी की वजह से अब तक परेशान है बेचारी। मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे मोहिनी आंटी मेरी मम्मी नहीं चाहिए, आप सुनते क्यों नहीं हो? मुझे रूपा आंटी पसंद है। बुलबुल, क्या हो रहा है? मैं आटे से भोलेनाथ जी की शिवलिंग बना रही हूँ। 108 शिवलिंग बनानी है मुझे। 108 शिवलिंग? हाँ, दादी ने कहा था अगर सब शिवलिंग बना के अगर सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो भोलेनाथ जी वो जरूर पूरा करेंगे। तो आपने क्या मांगा? आपको। मतलब? आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? मुझे मोहिनी आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि पापा के साथ उनकी शादी हो। हम भी नहीं चाहते कि मोहिनी तुम्हारी जिंदगी में रहे। फिक्र करते हैं तुम्हारी, पर क्यों क्यों इस बच्ची से इतना गहरा रिश्ता लगता है हमें। और मैंने मांगा कि सिर्फ आप ही मेरी मम्मी बनो। मंत्री तनिक हमारी बात तो सुनिए। हाँ, हम आपसे ये कह रहे थे। हम आपको फोन करते हैं। अरे वाह, साड़ियां पसंद की जा रही हैं। ये क्या तरीका है? नॉक करके नहीं आ सकते? वैसे हमसे कैसी शर्म? अरे अरे कौन सी साड़ी पसंद आई रंभा, ये तो बताइए। ये तो वही ड्रेस है जो रूपा,
रूपा, उसका नाम क्यों ले रहे थे? दरअसल मैं अपने वार्डरोब में कोई इंपॉर्टेंट फाइल निकालने आया था। देखा तो रूपा के कपड़े पड़े होंगे अंदर। परेशान आ चुका हूं इस लड़की से मैं बहुत। और मुझसे तो प्यार है ना? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए कोई भी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझ में ही सारे कांटे लगे हैं। क्या हुआ मेरे काम का? कुछ पता चला? हाँ, उसका पता चल गया है। 5 साल बाद वो इंडिया आ रहा है और आज ही आ रहा है। देविका, सब ठीक तो है? परेशान लग रही है। बाबूजी, उसका पता चल गया है और आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, पर संभल कर। ये कैसी आवाज है? तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा फैशन डिजाइनर हूँ और यहाँ पर अपनी कलेक्शन के लिए आया हूँ। So you, you, like really. ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, कौन है आप? अरे इन्हें हमने बुलाया है। वो क्या है ना, मोहिनी जी की शादी का जोड़ा जल गया था तो बहुत ही बड़ा अपशगुन था, तो ये आए हैं, बहुत सारे जोड़े के ऑप्शन लेकर आए हैं। वो शहर में ना इनकी बहुत ही बड़ी दुकान है, डिजाइनर स्टोर है इनकी। वो जो फिल्मों में हीरोइनियां होती है ना, उन सब ने अपनी शादी का जोड़ा इन्हीं से बनवाया है। Oh come on. मोहिनी जी, दिखाओ अपनी कलेक्शन। Yes, please show. Come, please come. चलिए ना दादाजी। रूपा जी, आपकी शादी का जोड़ा भी ना मैं इसी डिजाइनर से बनवाऊंगा। इस उल्लू से बात करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। चाहिए, कैसे होगी शादी? आप तो अपने दिल की कोई बात हमें बताते ही नहीं। बताइए ना चंगू जी, क्या क्या था आपकी दीदी ने उस बार के साथ? पारो ने ना कुछ गलती की थी, मेरी बहन ने सिर्फ उसको सजा दी, बस। ओह अच्छा, तो सजा आपकी दीदी ने अकेले दी थी या कोई और भी था उनके साथ? इस परिवार के लोग भी शामिल थे। एक तो गया। और बाकी के वो कौन कौन है? बोलिए। रूपा आंटी, चलो हमारे साथ। अब बेटा हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए अभी नहीं, बाद में। हाँ चलो। बुलबुल बेटा सुनो ना। अच्छा बताइए क्या हो गया? मैंने कहा था आपको कि मैं नहीं चाहती मोहिनी आंटी के साथ पापा की शादी हो, और आप तो उनके लिए ये सब कर रही हो। नहीं बेटा,
हम जो कर रहे हैं वो मोहिनी के लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, वो जो मॉडल्स आने वाली है ना, वो मॉडल्स नहीं, दुल्हने हैं। शादी वाले वेबसाइट से हमने उन्हें ढूंढ कर निकाला है। जो कोई भी आपके पापा को पसंद आ गई ना, तो हम उसी से उनकी झट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे, सब ठीक कर देंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा हम पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। अब चलिए चलिए जल्दी, बहुत ही मजा आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी वाला घर है और तुम्हें ये नौटंकी। नौटंकी नहीं है, अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे घर से हैं। अब ये वाली देख लो, B.Com की हुई है, कुश्ती में गोल्ड मेडल भी हासिल की है और खाना बनाना भी जानती है। देखो तुम्हारे लिए लेकर आई है। दो मैंने बनाया है अपने हाथों से, लीजिए ना। हाँ खिलाओ। ये सब क्या चल रहा है माँ? थैंक यू, हम समोसा नहीं खाते हैं। खाना तो नौकर भी बना देंगे, बीवी तो वो अच्छी जो पति की सेवा करे और बड़ों का आदर करे। और ये तो दिन में 5 बार पूजा करती है। बड़े से बड़े भक्त भी इसके सामने फेल हैं। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो ये सब तुम? क्योंकि अभी भी समय है। देखो जीवन में शादी तुमको बस एक बार ही करनी है, अभी करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अरे पर अच्छे से देख तो लो। कम ऑन दीपक, कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आ जाओ। हाँ ले जाइए इसे। पता नहीं बहुत स्ट्रेस कैसे होगा। आई रियली डोंट नो। रुको तुम, हुआ क्या है? ये शो स्टॉपर वो नहीं आई। ओह माय गॉड, OMG, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरा शो खराब हो जाएगा। रूपा यू गेट रेडी, जल्दी से शादी के जोड़े में तैयार हो जाओ। आखिरी वक्त तुम करोगी। हाँ हम ठीक है, हम पहन लेंगे। चलो